हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल सभी प्यारे बच्चों। 10th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइट, ये दो वो टॉपिक होते हैं दोस्तों जिसमें बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, आज का मेरा ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा एंड इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आपको पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरा वादा है आपसे। कुछ देर बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। अगला वीडियो मेरा जो होगा उसमें हम लाइट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सीक्वेंस में लाइन से सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले, और हर क्वेश्चन में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वो किस कॉन्सेप्ट से होता है, ताकि अगर वो आपको अलग तरह के क्वेश्चंस भी दें तो आप कर पाए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए आप क्या दिया है आपको यहाँ पर। हर क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ा होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि अगली बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स हो तो आप कर पाए। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। करंट दिया है दोस्तों 0.5 एम्पियर, टी दिया है हमें फॉर 10 मिनट्स। चार्ज जो है दोस्तों वो हमें फाइंड करके बताना है। अब देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें करंट और चार्ज ये दो चीजें दी हों तो एक ही फंडा यूज करना होता है और वो होता है I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एक बात ध्यान रखिए, जब भी न्यूमेरिकल करें क्वेश्चन को दो बार पढ़िए, जो गिवन दिया है उसको इस तरह से लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यूनिट का ध्यान रखना है दोस्तों। करंट एम्पियर में मेजर करेंगे, टाइम मिनट में दिया, हमेशा इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो वी हैव 600 seconds. Okay, now we have to find charge. For that we have to use I equals to Q by T. On cross multiplying we get Q equals to I into T. On putting the values I 0.5 and T 600, we get the required value. मैं पूरा आंसर नहीं निकाल रहा हूं, टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। इसीलिए मैं मेन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और फाइनल स्टेप तक बता रहा हूं। बाकी काम करना आपका रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगला एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है दोस्तों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन को आप दो बार एटलीस्ट पढ़िए। इसमें देखिए, हाउ मच वर्क मीन्स वी हैव टू फाइंड वर्क इन मूविंग चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एटलीस्ट सभी बच्चों ने ये थ्योरी में जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work per unit charge. Electric potential is the amount of work per unit charge दोस्तों। V equals to W by Q। आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब आप देखिए, यूनिट पे ध्यान दें अगर हम, तो चार्ज कूलम में हमेशा होता है, पोटेंशियल वोल्ट में होता है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, W आ जाएगा V इंटू Q। तो मेरा मानना है इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें और कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैं आपको समझाऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दो बार फटाफट पढ़ लीजिए जल्दी। ए पार्ट, हाउ मच करंट, वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया 1200 ओम। ए पार्ट करंट पूछा
और बी पार्ट में नया रेजिस्टेंस आर डैश दे दिया 100 ओम। तो अगेन दोस्तों, आपने अगर क्वेश्चन को रीड किया तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी है। इस क्वेश्चन में हमसे करंट की वैल्यू पूछी है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है। तो आप सभी ने ओम्स लॉ जरूर पढ़ा होगा और ओम्स लॉ के हिसाब से V is equals to IR. V is equals to IR. We have to learn it. V equals to I into R. अब दोस्तों यहां करंट हमें फाइंड करना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमें दिया है। तो फर्स्ट केस में हम सभी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। हाँ, आप चाहें तो इस इक्वेशन में I के इक्वल V by R लिख दें। वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट केस में आप पुट करेंगे 1200। कैंसिल आउट करके आप फ्रैक्शन या डेसिमल में अपने आंसर निकाल सकते हैं। इस वीडियो के साथ आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो तो आप अपने साथ एक रफ कॉपी और पेन जरूर रखें और हर क्वेश्चन को समझने के बाद खुद से ट्राई करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप खुद क्वेश्चन करना सीख पाएंगे। चलिए, सेकंड पार्ट में आपको रेजिस्टेंस 100 ओम कर दिया है, सेम वोल्टेज अप्लाई किया है 220। तो अगेन यही फॉर्मूला लगाइएगा, I इक्वल्स टू V बाय R। इस बार भी वोल्टेज 220 और रेजिस्टेंस दिया है आपको 100। तो आई होप ये भी आप सभी कर पाएंगे। 11.4 एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। क्वेश्चन को रीड करिए 2 बार। अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो इसको आप 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा एक हीटर है, इसको आपने 60 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो करंट आया 4 एम्पियर। सेम हीटर 120 वोल्ट पे ऑपरेट करने पर कितना करंट फ्लो होगा? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। वोल्टेज अगर इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा। कैसे? तो पहले हम क्यों ना V इक्वल्स टू IR, बेटा V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला यूज करके रेजिस्टेंस को फाइंड करें। रेजिस्टेंस हीटर का फिक्स होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन को चेंज करके पूछा, दोस्तों याद रखिए, अगर आप वोल्टेज को चेंज करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आप फर्स्ट केस में V की वैल्यू 60, I की वैल्यू 4, यहां से आप निकाल लेंगे R की वैल्यू। क्लियर है? और जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहां पर अब आप सेकंड केस में यूज करेंगे। कैसे? V डैश इज इक्वल्स टू I डैश इंटू R। इस बार अप्लाइड वोल्टेज 120 वोल्ट है, करंट की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली 60/4 और R हमें फाइंड करना है। सॉरी, R की वैल्यू 60/4 और I की वैल्यू हमें यहां यूज करना है। तो I की जगह हम यहां पर यूज करेंगे, R की वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट 8 एम्पियर। वैसे आंसर 8 एम्पियर ऐसे भी याद रखिए कि वोल्टेज को डबल किया तो करंट डबल होने वाला है। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिए 2 बार। क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, जो गिवन दिया है उसे लिखें, यूनिट का ध्यान रखें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? L लेंथ A एरिया वाले वायर का रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। What will be the resistance of another wire having same material, length L/2 and area 2A? नया रेजिस्टेंस कितना होगा?
ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए जो फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है वो है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। दोस्तों एक बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी वायर की लेंथ को हाफ या डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की फिक्स होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड कभी नहीं करेगी। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। अगर आपसे वो इसी क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की वैल्यू पूछते कि लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो बताइए मटेरियल की रेजिस्टिविटी का क्या होगा? तो नो चेंज, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। हाँ, रेजिस्टेंस में चेंज होगा। कैसे निकालें? तो बच्चों इस फंडे को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। पहले फॉर्मूला देखिए, R इक्वल्स टू रो L बाय A। लेंथ को किया हाफ, इस फॉर्मूले में देखें लेंथ सामने लिखिए, तो अगर लेंथ को हाफ कर देंगे तो यहां नंबर 1/2 आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लेंथ को हाफ किया तो लेंथ के आगे 1/2 नंबर लिख दिया, ठीक है। एरिया को किया डबल, तो जो डिनोमिनेटर में एरिया है वहां पर नंबर आ जाएगा 2, तो एरिया को किया डबल, 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऊपर जाएगा 1, तो नया रेजिस्टेंस देखिए 2 × 2 ये कैंसिल नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आ जाएगा 1/4। मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1/4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कंफ्यूज ना रहें, करने का तरीका ये होगा, लेंथ हाफ तो 1/2 लिखें, एरिया डबल तो नीचे 2 लिखें, आपका आंसर 1/4। तो नया रेजिस्टेंस होगा 1/4। अगर इसी क्वेश्चन में लेंथ हो गई हाफ, एरिया हो गया ट्रिपल, सपोज ट्रिपल, तो 3 आएगा, इट विल बी 1/6। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में मैं जो भी कॉन्सेप्ट है मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। एक लैंप दिया है जिसका रेजिस्टेंस है दोस्तों 20, और अब इस क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहां पर एक लैंप है, रेजिस्टेंस है 20, कंडक्टर इसके सीरीज में लगा है। अब दोस्तों सीरीज वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। 4 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है और 6 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हैं यहां पे कनेक्ट की है। ओके, आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। बड़ा सिंपल है, याद रखिए जब दो डिवाइसेस सीरीज में लगाए जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में या नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में हम सभी को पता होना चाहिए होगी R1 + R2। मीन्स यहां पर 20 तो लैंप और 4 ओम सीरीज में लगाए तो टोटल या नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 24 ओम। जब 2 एलिमेंट सीरीज में लगे हों तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, ये रहा टोटल रेजिस्टेंस। बी पार्ट अब हमसे पूछा है करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कैसे निकालेंगे करंट? तो अगेन बहुत सिंपल सा फंडा, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका है, V आपको दिया है तो V = IR, वोल्टेज हमें दिया है 6, करंट हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 24, तो ये कैंसिल आउट होंगे, यू विल गेट द करंट, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और अब आपसे सी पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
लैंप एंड कंडक्टर। नाउ लिसन केयरफुली, ये बड़ा ही काम की चीज है। एक बार फिर से इसको देखिए, सी पार्ट को पढ़िए इसको फिर से एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी को इन दोनों सीरीज एलिमेंट के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों के क्रॉस करंट की वैल्यू होगी सेम, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। चलिए ध्यान से सुनिए, यही फंडा अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, जो बल्ब दिया है हमें इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और अब हम इसे 6 वोल्ट की बैटरी से लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो करंट होगा वो दोनों में आइडेंटिकल होगा। अभी हमने करंट कैसे निकाला था, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाय R, अप्लाइड वोल्टेज है 6 और टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो 24, इट्स 1/4 एम्पियर। अब आप इसके क्रॉस V1 वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इट विल बी I इंटू R1, करंट की वैल्यू यहां पर 1/4 और R1 रेजिस्टेंस दिया है 4, मीन्स टू से 1 वोल्ट। और अब यही वोल्टेज सेकंड के क्रॉस निकालें, V2 वोल्टेज I इंटू R2। ओके, V2 निकालना है, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है जो हमने निकाली 1/4 और ये दिया है फिलहाल 20, कैंसिल आउट किया 5 वोल्ट। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। सर कैसे, देखिए V1 वोल्टेज आया 1 वोल्ट, V2 आया 5 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू 1 + 5 कितनी हो जाएगी 6, और आप देखिए अप्लाइड वोल्टेज भी कितना है 6। तो इस तरह से आप वोल्टेज निकाल पाएंगे। क्लियर है आप सभी को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ताकि आप क्लैरिटी से देख पाए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, इसमें क्या दिया है आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सर्किट डायग्राम, शायद यहां फिगर बना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिए हैं इस तरह से। वैल्यूज दी है रेजिस्टेंस की 5, 10 और 30 ओम। ये तीनों रेजिस्टर्स 5, 10 और 30 पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और बैटरी लगाई है 12 वोल्ट। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। जब ना यहां से करंट फ्लो होगा तो ये करंट ना 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। फिर से इसको अज्यूम करिए पानी की पाइपलाइन, तो मेन पाइपलाइन में से जब वाटर फ्लो होगा तो ये सब ब्रांचेस में डिवाइड होगा ना। एग्जैक्टली, करंट भी यहां पर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। चूंकि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम होता है। क्या याद रखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था आपको, V और I ये 2 वेरिएबल होते हैं। अगर सभी के क्रॉस वोल्टेज सेम हुआ तो करंट डिफरेंट होगा। तो मैंने समझाया ना, यहां पे करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, करंट डिफरेंट पर वोल्टेज सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के क्रॉस वोल्टेज सेम, तो हमने फिलहाल 12 वोल्ट अप्लाई किया, तो इसके क्रॉस, इसके और इसके तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 12 वोल्ट। अब दोस्तों फर्स्ट वाले में अगर मुझसे कहा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक के क्रॉस करंट निकालिए,
तो फर्स्ट वाले के लिए मैं फॉर्मूला V इक्वल्स टू I1 R1 यूज करूंगा। V इक्वल्स टू I1 R1 क्यों? क्योंकि सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। 12 I1 मुझे निकालना है और R1 रेजिस्टेंस दिया है मुझे 5। तो दोस्तों I1 की वैल्यू यहां से आ रही है 12/5। इट्स 12/5। यही प्रोसेस रिपीट कर दें हम सेकेंड और थर्ड के लिए। सेकेंड वाले के लिए अगेन V इक्वल्स टू I2 R2, वोल्टेज दिया है 12, I2 हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस हमें दिया है 10। तो आप यहां से I2 और एग्जैक्टली ऐसे ही I3 निकाल पाएंगे। क्लियर है सभी को? टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर्किट का? टोटल करंट निकालना है तो ए पार्ट में आपने I1 निकाल लिया, सेकेंड में I2 निकाल लिया और I3 भी आपने फाइंड कर ही लिया है। टोटल करंट की वैल्यू आप क्या लिख देंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। गॉट इट? तीनों का सम करिएगा, यू विल गेट द आंसर। और मेरा ऐसा मानना है कि आप फ्रैक्शन में रहने दें सबको, तो एलसीएम लेकर आंसर निकालना ज्यादा इजी होगा। तो आप खुद एक बार ट्राई करिएगा आंसर क्या निकलता है। और लास्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब दोस्तों आपको ना रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है सर्किट का। हाउ कैन वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं याद करिए दोस्तों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है हमको तो उसका एक ट्रिक होता है। पैरेलल में 1/RP, 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इस बेसिक फंडे की मदद से आप तीनों रेजिस्टेंसेस का नेट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो 1/RP होगा, R1 की वैल्यू है दोस्तों 5, R2 है 10, R3 30। ओके, तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ एलसीएम 30 आ रहा है फिलहाल, ऊपर आने वाला है 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 1/RP मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, इट विल बी 10/30। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो RP आ जाएगा दोस्तों 3 ओम। तो ये रहा इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आपके सभी के समझ में आ गई होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। अगले वीडियो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2 बार रीड करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 10, 40, 30, 20, 60। यहां क्वेश्चन में आपको R1, R2, शायद साइज छोटा है दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। R1, R2 दो पैरेलल हैं, R3, R4, R5 ये तीनों यहां पैरेलल हैं। यहां जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की आपको दी हुई है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल हैं, ये तीनों सीरीज में हैं। अगर ये तीनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और आपस में ये सीरीज में है, तो इन दोनों का नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं? एक मिनट, पहले क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड टोटल, यस ऑफ कोर्स टोटल रेजिस्टेंस तो पूछेंगे, तो वही समझा रहा था मैं। ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो बेटा R1, R2 का नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP, 1/R1 की वैल्यू दी है 10, R2 की वैल्यू दी है 40। एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8 ओम। बट ऊपर वाले इतने पार्ट का रेजिस्टेंस आया है 8 ओम। ओके, अब हमें इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हम यही फंडा लगाते हैं R2, R3 और R4 के लिए। कैसे? तो दोस्तों
1/rp, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, R3 ऐड हो जाएगा। वैल्यूज को लिखें, 1/rp इज 1/30, 20, 60, 1/30, 1/20 और 1/60। एलसीएम ले लेंगे, आएगा 60, ओके। ऊपर 2, 3, 1, इट विल बी 6/60 विल बी 1/10। तो 1/rp आ रहा है 1/10। रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, तो रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाएगा 10 ओम। तो दोस्तों इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। अब खास बात, यहां से करंट गया तो 1/1/1 फ्लो होगा करंट, यहां से करंट 1/1/1 फ्लो होगा, तो यहां ये दोनों सीरीज में होंगे। तो 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस RT लिख दें, चलेगा। 8 + 10 विल बी 18 ओम। तो दोस्तों इस पूरे सर्किट में कैसे रेजिस्टेंस निकला, सभी को समझ में आया? ये दोनों पैरेलल, इन तीनों का पैरेलल और ये आपस में सीरीज, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम। बी पार्ट, करंट इन द सर्किट। अब तो दोस्तों करंट निकालना आसान काम है, V = I × R। ये पूरे सर्किट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। वोल्टेज होगा 12, I निकालना है और सर्किट का रेजिस्टेंस है 18। बस इसको आप सिंप्लीफाई करके करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार फिर से पढ़ें और लिखिए क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है फास्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार में होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट केस में आपको 840 वॉट, बेटा याद रखना जब भी यूनिट वॉट दे रखी हो पावर दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एनर्जी वर्ड का यूज किया है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एनर्जी है। नहीं, एनर्जी एट द रेट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर दिया है। और कभी आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं तो आप यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट दी हुई है हमें वॉट। तो पावर हमें केस 1 में दिया है 840 वॉट और जो वोल्टेज सप्लाई है वो दे रखा है आपको 220 वोल्ट। एंड सिंपली हमें करंट जो है उसको फाइंड करना है। तो P होता है VI, वैल्यूज को पुटअप करके आप इजीली करंट निकाल पाएंगे। आई होप आराम से आंसर निकाल पाएंगे आप। फर्स्ट केस में आपने करंट को फाइंड किया। सेकंड केस सेम, जिसमें आपको पावर यहां दिया हुआ है। सेकंड केस में पावर दिया है 360 वॉट और वोल्टेज दिया है 220। तो फिर से यहां पर करंट की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट केस में इतना करंट है, सेकंड केस में सेकंड करंट है। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। वैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन को रीड करें और लिखें गिवन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। यूनिट पे ध्यान दीजिए, 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज सप्लाई दिया है। करंट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया है। व्हाट इज द पावर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। P = V × I वाला फंडा लगेगा, यू विल गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को रटिएगा मत, ध्यान से समझिएगा और एग्जाम में आपको डैम श्योर इस तरह के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दें, चार्ज तो दिया है 1 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ लिए हैं। क्वेश्चन में एक फंडा जो आपको यूज करना है वो है Q = NE। सर ये तो पहले हमने कभी देखा ही नहीं,
मैं बताता हूं दोस्तों, किसी भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, और कितना चार्ज होता है दोस्तों? Q इक्वल्स टू N इंटू E। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो N इलेक्ट्रॉन्स मिलकर चार्ज प्रोड्यूस करेंगे Ne, तो टोटल चार्ज हुआ N इंटू E। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब दोस्तों Q की वैल्यू हमें 1 दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू हमें याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं देंगे आपको। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, n आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सिंप्लीफाई करो। वैसे अब को मैं ट्रिक बता दूं, सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस 19 को ऊपर ले जाइए, प्लस 19 अपॉन में 1.6, ठीक है। 10 टू द पावर 19 को ब्रेक कर लीजिए, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन में 1.6, ओके। अब आप सिंपली 1.6 से 10 को जब डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 6.25 10 टू द पावर 18। दोस्तों इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे। आप इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान से समझें कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। मतलब कूलम एक काफी बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। तो मेरा मानना है इस फिगर को आप याद रख लें। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस आया तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन पढ़े, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज passing through 6 volt battery, 6 volt battery. How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें पूरे चांस से बच्चे कंफ्यूज हो। कैसे? क्योंकि बच्चा सोचेगा कि सर एनर्जी को मैं चार्ज और पोटेंशियल से कैसे रिलेट करूं, हमने तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में एक फंडा याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू वर्क। सर कौन सा वर्क? बेटा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में लगने वाला वर्क, एनर्जी, बोथ विल बी सेम। अब आप याद करिए, V इक्वल्स टू W बाय Q। दोस्तों V इक्वल्स टू W बाय Q। पोटेंशियल हमें दिया है 6, वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं, चार्ज दिया है 1। यू विल गेट द आंसर। दोस्तों आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी विल बी 6 जूल। एनर्जी विल बी 6 जूल। ओके, सिंपल क्वेश्चन था काफी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एक नई चीज बताता हूं आपको, इसको करने के पहले समझाता हूं एक चीज। 2 रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कनेक्ट करता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 ओम और 3 ओम, ओके, इनको मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालता हूं, 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे तो बेटा यहां पर आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो आंसर आ रहा है ना 2, वो 3 और 6 दोनों रेजिस्टेंसेस से स्मॉलर वैल्यू है। अरे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझिए। जो फाइनल आंसर आ रहा है ना हमारा, ये आंसर इन दोनों की वैल्यू से स्मॉल आ रहा है। एग्री कर रहे हैं इस बात से? जो नेट रेजिस्टेंस आता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी इन दोनों के जो लीस्ट वैल्यू है उससे भी। इन दोनों में लीस्ट वैल्यू 3 है ना, तो हमारा आंसर डेफिनेटली 3 से कम आएगा। आप देख सकते हैं 2 आएगा।
अब सर ये फंडा क्यों सिखा रहे हैं आप हमें, इस क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करेगा ये। क्वेश्चन में कहा फर्स्ट केस में कि 1 ओम और 10⁻6 ओम को आपने पैरेलल कनेक्ट किया तो नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो दोस्तों यहां आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, बल्कि आपको इस तरह से आंसर करना है, ये फंडा याद रखते हुए कि रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन 1 ओम। सिंप्लीफाई नहीं करना है, एलसीएम लेके नहीं करना है। क्यों सर? क्योंकि सोचिए 10⁻6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन विचित्र आ जाएगा ना हमारे पास। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। कौन सा तरीका? आप ना इन दोनों का आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, तो मैंने ट्रिक क्या बताया है, जो भी आंसर होगा वो लीस्ट वैल्यू से कम होगा। तो आपको लिखना है आंसर शुड बी लेस देन 1 ओम। ओके, बी पार्ट सेम, 1 10⁸, 10⁻6, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्ट है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अगेन आंसर विल बी लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम। याद रखिएगा फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंडा याद रखिए, अगला फंडा, जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगते हैं वैल्यू बढ़ जाती है, पैरेलल में रखते हैं वैल्यू घट जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाओगे वैल्यू इंक्रीज होगी, पैरेलल लगाओगे वैल्यू डिक्रीज होगी। क्वेश्चन में हमसे कहा 2, 3, 6 इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि नेट रेजिस्टेंस 4 और एक बार 1 ओम आ जाए। तो दोस्तों 1 ओम 6, 3 और 2 से स्मॉलर वैल्यू है 1, मतलब डैम श्योर तीनों को हमें पैरेलल लगाना चाहिए। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, मैं बी के बारे में पहले बताऊंगा। 2, 3, 6 इसको पहले रफ में कर लीजिएगा सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है। मींस आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस पहले रफ में बनाकर चेक करना होगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है इनका आंसर 1 आना जरूरी है, आना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3। एलसीएम ले ले दोस्तों, 3 + 2 + 1, 6/6 विल बी 1 ओम। मैंने कहा था दोस्तों, मैंने कहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर बना जाएगा, और आपके सामने आंसर बना गया। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में कैसे आंसर निकलेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, सॉरी ये तो सेकेंड है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर, मुझे 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, या तो 2, 3 और 6 को सीरीज में लगा दो, बट नहीं। देखिए सीरीज में लगाएंगे तो वैल्यू 6 + 3 + 2 लार्जर वैल्यू हो जाएगी ना, 11 ओम चले जाएगी वैल्यू, हमें चाहिए 4। तो फिर हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। हो सकता है इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमारा आंसर बन जाए। मैंने आपसे कहा था इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, तो रफ में एक बार ऐसा सेटअप अरेंज कर लें, एक बार सेटअप इस तरह से अरेंज कर लें, हो सकता है इससे आंसर मिल जाए हमें। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको तुरंत पकड़ में आ रहा है। जैसे मेरा ऐसा मानना है 4 ओम के लिए अगर मैं 6 और 3 को, अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें 6 ओम 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना आया था, 2 ओम। मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था। और एक और रेजिस्टेंस हमें दिया है 2 ओम। अब सोचिए इन दोनों को पैरेलल 2, इसके ये सीरीज में हो गया, तो 2 + 2 4, मतलब दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में आपकी वैल्यू 4 ओम आ जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस्ड है, बस याद रखिए सीरीज में वैल्यू इंक्रीज होगी, पैरेलल में डिक्रीज होगी, और इस तरह के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से वैल्यू हमें निकालना पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द हाईएस्ट, अब देखो यहां काम आएगा वो फंडा, लोएस्ट। 4 रेजिस्टेंस दिए दोस्तों, 4,
8, 12 और 24। इनका लीस्ट और इनका मैक्सिमम कब पॉसिबल है? तो मैंने अभी बताया फंडा, जब आपको हाईएस्ट चाहिए तो सबको लगाएंगे सीरीज में, और वैल्यू निकालना है तो 4 + 8 + 12 + 24। ओके, और लीस्ट के लिए, लीस्ट वैल्यू के लिए आप इन सभी को लगाएंगे पैरेलल, और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालना आप सभी बंदों को आता है, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। एलसीएम लेंगे 24 आएगा एंड यू विल गेट दी आंसर। सिंपल है दोस्तों, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन के विद आंसर सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग। क्वेश्चन को रीड करके लिखिए। गिवन कंप्यूट द हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड मतलब हमें इस बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 50 वोल्ट इतने चार्ज को 1 आवर्स तक कंटिन्यू फ्लो करने से जो हीट बनेगी वो फाइंड करके बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, पावर वर्क अपॉन टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई आएगा P इंटू टी, पावर होगा V इंटू आई इंटू टी। दोस्तों ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है हमें? वोल्टेज हमें दिया है 50, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल आउट, यू विल गेट 50 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की वैल्यू 96000 विल बी द आंसर। एक और फंडा था इसको करने का जो बिल्कुल सिंपल था, याद करिए कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था। या तो इतनी बड़ी प्रोसेस कर लें या इसकी बजाय एक शॉर्टकट है हमारे पास, यस, V = W/Q। याद आ गया दोस्तों, V = W/Q। W मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे E आ जाएगा V इंटू Q। यहां पर भी तो यही हुआ है दोस्तों, वोल्टेज का चार्ज से मल्टीप्लाई हुआ है। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू by any method. Next question, read the question twice and write what are the given condition, what are the given values। R दिया है 20 ohm, current दिया है 5 ampere। calculate the heat energy produced in 30 seconds। heat produce, power again work upon time, electrical energy upon time। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा पावर इनटू टाइम। ओके, पावर कैसे निकाला है? तो दोस्तों आपको I और R दिया है। पावर का फॉर्मूला, सर पावर का फॉर्मूला हमें पता है V इंटू आई, बट बच्चों वोल्टेज तो दिया नहीं है। तो एक ट्रिक सुनो मेरी, वोल्टेज नहीं दिया ना कोई बात नहीं, V का फॉर्मूला आप सबको क्या पता है? I इंटू R। अरे V = IR पता है ना दोस्तों, तो V की जगह IR मल्टीप्लाइड बाय I, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? I² इंटू R। तो कुछ बच्चों ने जरूर पावर का ये फॉर्मूला सीखा है, I² इंटू R। ओके, ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है। तो आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रट लें I² R, या इस तरह से निकाल लें I² इंटू R, पावर की वैल्यू, एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय टाइम। I 5² R 20 and the time is 30 seconds। नाउ इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। मेरा मानना है दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, रफ कॉपी अपने साथ रखिए और उसको करिए। जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस होगी आपकी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया है। करंट दिया है 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, फाइंड पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। इन 2 आवर्स ये टाइम दिया है दोस्तों, ये तो हमसे पूछिए एनर्जी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला होगा V इंटू आई, V इंटू आई। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। अब निकालना है एनर्जी। एनर्जी होता है पावर अपॉन टाइम, सॉरी गड़बड़ हो गया। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम। टाइम 2 आवर से इसको कन्वर्ट करना सेकेंड्स में, तो 2 इंटू 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड। और पावर आपने यहां पर से वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ओके दोस्तों, कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स कभी भी डरे ना, करें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस फंडे याद रखना, फॉर्मूले याद रखना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। जितने क्वेश्चन करें ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के ही हैं और इसी के आसपास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए फटाफट जरा इसको पढ़िए, हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इसमें हमसे कहा है आर रेजिस्टेंस के 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, लेंथ को आधा करने पे रेजिस्टेंस आधा होता है। याद करिए फंडा, R इक्वल्स टू रो L बाय A, यस और नो। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ, लेंथ 1/5 तो रेजिस्टेंस भी 1/5। एग्री? तो वायर का रेजिस्टेंस है R, 5 इक्वल पार्ट्स किए तो रेजिस्टेंस हर एक का कितना होगा? R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5 एंड R बाय 5। ओके, these parts are connected in parallel कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल में फॉर्मूला 1 बाय RP इज 1 बाय R1। R1 की वैल्यू R बाय 5, R2 R बाय 5, R3 R बाय 5, R4 R5। ओके, हर एक केस में दोस्तों डिनोमिनेटर वाला 5 ऊपर आएगा, तो 5 बाय R, 5 बाय R, 5 बाय R, 5 बाय R एंड 5 बाय R। 5 है ना बेटा, 5 बार ऐड हो गया, गॉट इट। तो एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा 25 बाय R। तो पैरेलल में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना दोनों का। आंसर आ रहा है R बाय 25। आगे बढ़िए, R डैश। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को R डैश लेने का इंस्ट्रक्शन दिया है, ले लेते हैं भैया। RP को R डैश लिया, R बाय 25। रेशो R बाय R डैश कितना होगा? ये रहा आंसर बेटा। R डैश कितना आ चुका है? R बाय 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इंटरचेंज कर लें तो 25 बाय 1 ये डिनोमिनेटर में आएगा, इट विल बी R बाय R डैश। आई होप आप सभी को ये आंसर समझ में आ गया। सिंपल है, इजी है, बट प्रैक्टिस के बाद आपको और इजी लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए फास्ट और लिखिए गिवन में क्या क्या दिया है हमें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरी पसंद का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको सिखाता हूं। पहले इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया गया, 4 ऑप्शन भी दिए हमको, 4 ऑप्शन भी दिए हमको। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। मैं दोस्तों आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। अगर वोल्टेज को आपने कर दिया हाफ तो पावर हो जाएगा 1/4। समझ में नहीं आया सर? अरे दोस्तों, अगर आप 220 वोल्ट को रिड्यूस करके कर दें 110 वोल्ट तो पावर 1/4 हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन वाकई में आपको मल्टीपल चॉइस आए तो आप इसका आंसर
125 वॉट क्यों लगाइए? क्योंकि पावर जो है वो 1/4 होगा, तो 100 का 1/4 25 वॉट। अरे सर आया कैसे? चलो इस बारे में बात करते हैं कैसे आया। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है दोस्तों? हमें क्वेश्चन में केस 1 में कहा है कि अगर 220 वोल्ट 100 वॉट, इस बल्ब को आप 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट पावर क्या आएगा? एक बात इस क्वेश्चन में याद रखिए, अगर इमेजिन करिए ये बल्ब है, तो आप इस बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो फिक्स हो जाता है। आप इसे 10 वोल्ट पर चलाएं, 20 वोल्ट पे चलाएं, 50 वोल्ट पे चलाएं, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। यही है इस क्वेश्चन का फंडा दोस्तों। आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन के लिए रेजिस्टेंस की हेल्प लीजिएगा। कैसे? केस 1 में वोल्टेज दिया है 220, पावर दिया है 100। आप ना रेजिस्टेंस फाइंड करिए। कैसे फाइंड करें दोस्तों? पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI हम सभी को पता है। P इक्वल्स टू V इंटू I। V होता है IR, ध्यान से सुनिए, V होता है IR, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I की वैल्यू क्या आ गई? V बाय R। I की जगह डाल दो V बाय R। सर ये क्यों किया? अरे भाई करंट नहीं था ना, हटा दिया V बाय R, तो पावर आ गया V स्क्वायर बाय R। क्लियर है? यहां से आप R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे, V स्क्वायर बाय P आ गई। यहां से आपने V स्क्वायर बाय P निकाला है ना। B की वैल्यू 220 और P की वैल्यू 100। सिंप्लीफाई करें, 220 और अपॉन में 100, 20 कैंसिल, 484। यही रेजिस्टेंस सेकंड केस में आप लीजिए। जैसा मैंने कहा बल्ब सेम है तो इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज है 110 वोल्ट। अब आपको नई पावर P डैश फाइंड करना है। अब इजी है क्वेश्चन। P डैश का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। बेटा अभी निकाला ना फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। V मतलब 110 इंटू 110 दो बार डिवाइडेड बाय 484। कैंसिल आउट कर लें, कैंसिल आउट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 25 वॉट। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको ये सीखना चाहिए कि आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे, सेकेंड केस में उसी रेजिस्टेंस का यूज करके पावर को फाइंड करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। समय कम है, काम बहुत है, थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लीजिए, फास्ट, जल्दी रहा। Two conducting wires of same material, equal length and equal diameter are first connected in series। दोस्तों दो वायर सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा, ये उनने कहा है। तो एक का रेजिस्टेंस R1 ले R, दूसरे का भी R, सीरीज में लगाया तो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू हो गई 2R। ओके, सेकेंड केस, देन इन पैरेलल, पैरेलल में लगाएंगे तो 1/RP होगा, 1/R1 मतलब R, 1/R2 मतलब R, इट विल बी 2/R। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे R/2। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू द पैरेलल, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। दोस्तों हीट अगर मुझे निकालना है, एक बात ध्यान रखिए, हीट निकालना है तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम, तो एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होगा पावर इनटू टाइम। एग्री? पावर का रेशो अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें हीट का रेशो मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम जितना पावर कंज्यूम किया है उसका रेशो निकाल लें
तो एनर्जी का रेशो मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस में कितनी पावर कंज्यूम हुई, तो पावर का फॉर्मूला आएगा V²/RS। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया? बेटा दोनों केसेस में हम सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दोनों केसेस में अंडरस्टूड है हम सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हम सेम वोल्टेज से सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज दोनों बार सेम होगा V² और सीरीज में रेजिस्टेंस आया 2R। ओके, सेकेंड केस में पावर निकालेंगे अगेन V²/RP, क्योंकि पैरेलल की बात चल रही है दोस्तों। V²/R/2 ऊपर जाएगा ट्वाइस ऑफ V²/R। ओके, बस दोस्तों अब क्या, रेशो निकाल लीजिए आप। इस बार आपको रेशो निकालना है, पावर का रेशो निकालना है, P1 रेशो P2। P1 कितना आ रहा है V²/2R, और यहां पर ये वैल्यू आ रही है 2 × V²/R। V² कैंसिल, 1:4। 1:4 इज द राइट आंसर। ओके, आपसे सीरीज और पैरेलल का पूछा, ये सीरीज और पैरेलल का आपने आंसर निकाल दिया। क्लियर है दोस्तों? आराम से इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लें, देख लें, काफी इजी है, इसमें मेन रेजिस्टेंस का ही रोल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन को करने के पहले क्वेश्चन फिर से 2 बार पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज है 12 वोल्ट, अननोन रेजिस्टेंस है, और करंट जो दिया है वो दिया है 2.5 मिली एम्पियर। दोस्तों मिली मतलब 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R निकालना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। V = IR वाला फंडा लगाइए, यू विल गेट दी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, उसको कर सकते हैं आप, खुद से ट्राई करिएगा। बैटरी 9 वोल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए फास्ट और फटाफट लिखिए गिवन। रेजिस्टेंसेस सीरीज में तो R1 + R2 + R3 + R4, इन सबको सीरीज में लगा दिया ना दोस्तों, तो कितना होगा 0.5 0.51 13.4, आई होप 13.4 ही होगा ना। 0.5 0.51 1.4 एंड 9 वोल्ट से लगा दिया। हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। दोस्तों सीरीज में लगाया है, फंडा याद रखना, सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम होती है, तो क्यों ना मैं V = I × R वाला फॉर्मूला यूज करूं। वोल्टेज दिया है 9, करंट हमें निकालना है I, और R की वैल्यू है 13.4। क्यों ना यहां से I की वैल्यू निकाल ली जाए। जो भी करंट आएगा ना वो सभी में सेम जाएगा, तो 12 ओम में जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा उसकी वैल्यू यहां से ही निकलेगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 176 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। कितने 176 ओम के रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कनेक्ट करें 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट के अक्रॉस फ्लो हो। सपोज n रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल लिया। अच्छा, 1/RP कितना होता है बेटा फॉर्मूला? 1/R1। R1 कितना दिया है 176। अरे कहा ना भाई 176 वाले कितने रेजिस्टर्स को ले रहे हो, हमने n ले लिए, तो 1/RP पैरेलल में ऐसा ही होता है ना, 1/R1 1/R2 1/R3, और ऐसे कितने लिए रेजिस्टर्स आपने n। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? 1/76 वाले n रेजिस्टर्स को पैरेलल लगा दिया,
ये रहा नेट रेजिस्टेंस, तो 1/RP N/176। तो पैरेलल में जो वैल्यू आई वो आई 176/N। ओके, अब इसके बाद करंट आपको दिया 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया दोस्तों 220 वोल्ट। ठीक है, क्यों ना मैं V = I/R यूज करूं। वोल्टेज तो मुझे दिया है 220, करंट दिया है 5 और नेट रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया 176/N। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। यहां आप इनको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। क्या किया इस क्वेश्चन में, क्लियर हुआ? एक बार फिर से इसको देख के समझ ले, ये सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं। सेम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला 6। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 6 ओम वाले फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें। सबसे पहले 6 को पैरेलल लगा दें। मैंने क्या कहा था आपसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू कम आती है। 1/R पैरेलल 1/6 1/6 1/6। आपका जो आंसर है वो पैरेलल का आ जाएगा 2 ओम, जो आपको रिक्वायर्ड है। तो अगर सबको पैरेलल लगाएंगे तो पैरेलल में आंसर आ जाएगा 2। अगर मुझे 9 ओम चाहिए तो सीरीज में 6 का 18 ओम आएगा। मुझे 18 नहीं, मुझे 9 चाहिए। एक काम करते हैं, अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें। तो मैंने आपको फंडा सिखाया था ना दोस्तों, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार ये कॉम्बिनेशन देख लें, एक बार ये कॉम्बिनेशन देख लें, 6 वाला। बट मेरा मानना है कि 6 और 6 का पैरेलल यहां निकालोगे तो 3 आएगा। आप चेक करो निकाल कर इस तरीके से। और 6 और 3 आपस में कैसे हो गए, सीरीज। तो चूंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 ओम। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको 9 ओम रेजिस्टर देगा। दोस्तों प्रैक्टिस से ये चीजें आपको समझ में आएगी, इजी लगेगी। हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। फटाफट देखें अगला क्वेश्चन। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे बल्ब हैं। ओके, हर एक की पावर दी है बच्चों 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड? मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर। बहुत प्यारा और ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सुनिएगा ध्यान से, पढ़िएगा ध्यान से। पहले कितने 10 वॉट वाले बल्ब का यूज करिए सो दैट 220 वोल्ट पर आपको 5 एम्पियर करंट मिले, और ये सभी पैरेलल में जुड़े होना चाहिए। हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस है दोस्तों, सब पैरेलल लगे होते हैं। और याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल पावर आती है वो आती है P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। समझ में नहीं आया सर? अरे भाई कितनी सिंपल बात बता रहा हूं। हमारे घर पे सारे अप्लायंसेस पैरेलल लगे हैं, एग्री? सपोज आपने सारे अप्लायंस एक साथ स्टार्ट किए तो आपके घर पे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि सबको यूज कर रहे तो P1 + P2 + P3 + P4 सब ऐड होंगे ना बेटा। तो ये एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा। ये टोटल पावर P1 P2 P3 एंड सो ऑन होगा। तो n बल्ब यूज कर रहे हो आप 10 वॉट वाले, तो पावर 10 + 10 + 10 कितनी बार? n टाइम्स। तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? n × 10। n निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I। P की जगह वैल्यू, V की वैल्यू और I की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल। दोस्तों n आ चुका है हमारे पास 110।
मतलब 110 बल्ब का यूज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वोल्टेज 2 रेजिस्टेंस की कॉइल है, ए का रेजिस्टेंस है 24 ओम, ओके। ए और बी दोनों का रेजिस्टेंस जो दिया है वो 24 दिया है। इन दोनों को सेपरेटली सीरीज और पैरेलल में यूज किया है। तो फाइंड क्या करना है दोस्तों में, करंट इन द 3 केसेस। दोस्तों तीनों केसेस में करंट निकालो, ये सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? केस 1 वोल्टेज 220 है, रेजिस्टेंस 24, क्योंकि मैं किसी एक का यूज कर रहा हूं, करंट निकालिए। V इक्वल्स टू आई आर, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। सेकंड केस वोल्टेज वही है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, दोनों को सीरीज में लगाया है। तो सीरीज में वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 48। और इस बार आपको क्या फाइंड करना है, करंट। आ जाएगा V इक्वल्स टू I इंटू R, आ जाएगा आंसर इस बार। थर्ड केस में आप इनको पैरेलल लगाएंगे। तो पैरेलल में पहले 1/RP 1/24 प्लस 1/24, इनका एलसीएम लेंगे 24, 1 प्लस 1 2/24, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 12 ओम। बस V इक्वल्स टू I इंटू RP, VI/RP, V दिया है, I निकालना है, RP आपको पता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 केसेस में हमारा आंसर फाइंड हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. 6 volt battery in series with 1 ohm, 2 ohm, 6 volt बैटरी और 4 वोल्ट बैटरी, 12 ओम और 2 ओम। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमसे कहा यहां पर जो पावर P1 कंज्यूम्ड हुआ, यहां पर जो पावर P2 कंज्यूम हुआ, उनका रेशो बताओ। पहले इससे निपट ले हम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पावर निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये बात पता है कि दोनों के क्रॉस करंट सेम होगा। करंट को निकालना है, कैसे? V इक्वल्स टू आई आर, एग्री? V है 6, I निकालना है, R। बेटा टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस लेना है। तो 1 प्लस 2 विल बी 3। तो करंट आ गया दोस्तों 2 एम्पियर, आ गया 2 एम्पियर। पावर P1 का फॉर्मूला I² इंटू R। सर ये क्यों लगाया? दोनों में करंट की वैल्यू सेम, सीरीज में लगे ना दोस्तों, तो करंट की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो कितना पावर आ गया बेटा, 8 वॉट। क्या किया हमने, पहले करंट फाइंड किया और दोनों में करंट सेम है, तो यहां पर हमने P1 पावर I² R से फाइंड किया। सेकंड केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, याद करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम, तो इसका वोल्टेज हमें पता है 4 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला V²/R यूज कर लो। सर ये क्यों यूज किया? अरे बेटा मुझे वोल्टेज पता है ना, कितना, 4 बोला ना, दोनों के क्रॉस 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और रेजिस्टेंस है 2। तो यहां पर मुझे तो सेकंड केस का पावर पता चल गया 8 वॉट। रेशो निकाल लो, यू विल गेट 1:1। फंडा क्लियर है? सीरीज में करंट सेम, इसलिए आई यूज किया।
पैरेलल में वोल्टेज सेम, इसलिए V का फॉर्मूला यूज किया। पावर के फॉर्मूले सभी बच्चे लिखकर याद करिए, P इक्वल्स टू VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे एनसीईआरटी के। हर नए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखना जो मिल रहा है। 2 लैंप 100 वॉट 60 वॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। दोस्तों फिर से देखिए, इनको पैरेलल कनेक्ट किया है। मैंने कहा था पैरेलल में नेट पावर होगा P1 प्लस P2। 100 प्लस 60 विल बी 160 वॉट। ये टोटल पावर आ गया, सेम वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। व्हाट इज द करंट ड्रॉ? बेटा P इक्वल्स टू VI। पावर आपने निकाला 160, वोल्टेज है 220 और I आपसे पूछ लिया, हो जाएगा P इज VI। टोटल पावर पैरेलल में होगा P1 प्लस P2। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 250 वॉट 1 आवर, 1200 वॉट 10 मिनट्स। कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? फॉर्मूला P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। ओके, फर्स्ट केस में E1 निकालें, पावर है 250 और टाइम। हम लोग एक काम कर सकते हैं, कंपैरिजन करना है तो दोनों को सेम यूनिट ले लें, या तो आवर्स या मिनट। तो अगर मैं इसको 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 250 इंटू 60 मिनट, यूनिट मिनट लिखूंगा और वॉट पावर की यूनिट लिखूंगा। तो इतनी वॉट मिनट पावर यूज हो रही है। ओके, सेकंड केस में पावर इनटू टाइम, पावर है 1200 और टाइम है बेटा 10 वॉट मिनट। सेकंड केस में भी मैंने वॉट मिनट में आंसर निकाला। बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है? यू विल गेट द आंसर, या तो ये ज्यादा होगा या वो ज्यादा होगा। जो ज्यादा है उसकी वैल्यू लिख लीजिए। आप चाहे तो दोनों का टाइम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे तो आंसर जूल में आ जाता, वो भी चलेगा, पर कंपैरिजन था तो हमने वॉट मिनट करना बेहतर समझा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। बच्चों ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो आपसे पूछ रहा है रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस। बच्चे हीट सुनकर एनर्जी निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, रेट एट विच पावर पूछा है। रेट एट विच मतलब आपको पता है ना, पावर एनर्जी अपॉन टाइम। रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट मतलब पावर। बस P इक्वल्स टू फॉर्मूला V इंटू I। अब 15 एम्पियर करंट दिया है, 15 एम्पियर 8 ओम रेजिस्टेंस दिया है, तो फिर आप फॉर्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R का करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में बच्चा एनर्जी निकालता है क्योंकि उन्होंने आपको टाइम भी दिया है, तो बच्चे ने टाइम का यूज करके एनर्जी निकालते हैं, जबकि एनर्जी नहीं पावर निकालना है। I स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 का स्क्वायर और R की वैल्यू हमें दी है 8 ओम। यू विल गेट दी आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन, अरे वाह, हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इवन सैंपल पेपर और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन बड़े हेल्प करी होगी। ऐसा एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको लाइट के सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे।